वीडियो में अपन समझेंगे जो लोक सेवाएं होती हैं। संविधान का भाग 14 चल रहा है, अपने भाग 13 पढ़ लिया अपने, अब अपन संविधान का भाग 14 पढ़ेंगे। तो जो लोक सेवाएं होती हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है भाग 14 में, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। इस वीडियो में अपन जो लोक सेवाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, और इस वीडियो में पढ़ेंगे अपन जो लोक सेवाएं होती है जो पब्लिक सर्विस होती हैं। ठीक है, तो सर्विस होती है उनको 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में बांट देते हैं। एक तो होती है अखिल भारतीय सेवा, और एक होती है केंद्रीय सेवा, और एक होती है राज्य सेवा। अब जो अखिल भारतीय सेवा है ऑल इंडिया सर्विस होती है, जिसमें आता है आईएएस आते हैं, आईपीएस आती हैं, आईएफएस। तो इनका मतलब ही अखिल भारतीय सेवा है, मतलब जो पूरे देश में इनकी नियुक्ति की जाती है, पूरे देश में ये ड्यूटी करती हैं अपनी अखिल भारतीय सेवाएं। सेकंड है जो केंद्रीय सेवाएं, जैसे मान लीजिए रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, डाक, केंद्र से संबंधित जो सेवाएं वो आयकर विभाग से संबंधित सेवाएं हो गई। जो केंद्र से संबंधित जो सेवाएं हैं वो केंद्रीय सेवा के अंडर में आती हैं। अब राज्य सेवाएं, जैसे राज्य में पुलिस सर्विस हो गया, उसके बाद जो न्याय से संबंधित जो राज्य से जितने भी डिपार्टमेंट जुड़े होते हैं राज्य के कामों से, तो उनसे संबंधित जो भर्तियाँ होती है वो राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है, मतलब राज्य सेवा के अंडर में आती है। अब अपन देखते हैं जैसे लोक सेवाएं, अब लोक सेवा को क्या कर अपन को जरूरत क्या पड़ी। संसदात्मक शासन व्यवस्था है देश में, तो संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए देश में कानून संसद बनाएगी, राज्य में कानून विधानमंडल बनाएगी, तो कानून बनाएगी तो उन कानूनों को लागू कौन करेगा, आम जनता तक कौन पहुंचाएगा। तो जो संसद और जो राज्य विधानमंडल उनके जो उनके विधायिका और आम जनता के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं लोक सेवक, मतलब वो जनता के द्वारा, मतलब जनता पर कानूनों को लागू करते हैं, उनके जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं लोक सेवक। ठीक है, अब अनुच्छेद देख लेते हैं, इंपोर्टेंट अनुच्छेद क्या कहते हैं। अनुच्छेद 309 में कहा गया कि सेवा शर्तें, मतलब इन लोक सेवकों की भर्ती सेवा शर्तें, इसमें अनुच्छेद 309 में उल्लेख किया गया है। लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों के बारे में अनुच्छेद 309 में उल्लेख किया गया है। मतलब संविधान बना था तब कहा गया था कि जो संसद है उसको इस जो लोक सेवकों की जो भर्ती होगी उनकी सेवा शर्तों के बारे में विधि के द्वारा इन पर क्या मतलब शर्तें होनी चाहिए और कैसी परीक्षा होगी, इनके बारे में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ठीक है, और जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा उसके अंडर पर भर्ती होगी। ठीक है, अगर वर्तमान में देखें तो राज्य लोक सेवा आयोग है उनकी परीक्षाओं के माध्यम से इनकी भर्ती होती है और इनकी नियुक्ति केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 310 में कहा गया है कि इनकी जो लोक सेवक हैं उनके कार्यकाल कितना होगा, तो एक इनका कार्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। अनुच्छेद 311 में कहा गया है कि मतलब इनको किस तरीके से हटाया जा सकता है। एक बात नोट करनी होगी कि जो लोक सेवक हैं उनके जो निचले अधिकारी होते हैं, उनसे जो जूनियर अधिकारी होते हैं उनके द्वारा नहीं हटाया जा सकता इनको, और इनको जब हटाया जाएगा तो इनको आरोप की इनको सूचना दी जाएगी, और जब आरोपी की सूचना के बाद उनको अपना पक्ष रखने का भी मौका दिया जाएगा। अनुच्छेद 311 में कहा गया है। अब अनुच्छेद 312 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 312 में कहा गया है नई लोक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। तो जैसे अपन ने राज्यसभा पढ़ा था उसमें कहा गया, उसमें पढ़ा था अपन ने जो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करती है, राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। मतलब तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना है तो राज्यसभा में 2/3 जो उपस्थित सदस्यों को 2/3 से समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया जाएगा कि राष्ट्र हित में ऐसा आवश्यक है, तो संसद उसमें विधि द्वारा उस नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। और ऐसा एक बार हुआ है, जैसे आईएफएस है, इसका संविधान में जब बना था उसका उल्लेख नहीं किया गया था, मतलब ये सेवा नहीं थी, तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया क्योंकि राष्ट्र हित को देखते हुए, जैसे अगर सेवाएं महत्वपूर्ण है, मतलब इनका आवश्यकता है इनकी, तो ऐसी स्थिति में नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। लोक सेवाएं उनके बारे में डिस्कस किया है, उसके बारे में पूरा समझ में आया होगा लोक सेवाओं के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।